ओम शांति। महाविनाश कोई छोटी चीज नहीं है। बाबा कहा करते थे साकार में कि 12-12 कोस पर एक दीपक जलेगा। उन दिनों और आज के 25-30 किलोमीटर इतना सब कुछ समाप्त होगा। खेल तो वो सबको देखना ही पड़ेगा और सारा संसार किसकी ओर देखेगा? हमारी ओर देखेंगे ना। कौन है जो भरपूर होंगे, जिन्होंने खजाने भरपूर किए होंगे, वो देने वाले बन जाएंगे। तो हम बच्चे, बाबा कहते हमें व्यर्थ संकल्पों से हमें बचना है, हम कहीं उलझ ना रह जाएं। संसार में हमें छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, क्योंकि इस बेहद के ड्रामा में रीटेक नहीं होता। एक बार जो कर लिया शूटिंग हो गई, और जो शूटिंग हो गई वही हूबहू रिपीट होगी, क्योंकि यह ब्राह्मण जन्म पहला जन्म है या आखिरी जन्म है? तो वास्तव में पहला जन्म है ना। इस पहले जन्म में हम 84 जन्मों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। बाबा ने मुरली में कहा था, अभी की ही मुरली में था 17/9/2025 में। बाबा ने कहा था कि बच्चे, कि दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग को होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी बाबा ने कहा ऐसी आफतें आनी हैं, मूसलाधार बरसात होगी, सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आना ही है, विनाश होना ही है। इसको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। फिर बाबा ने कहा बुद्धि कहते विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर यहाँ के लिए। बाबा ने कहा और पूरी दुनिया के लिए, विदेशों में सब जगह तो क्या है, बॉम्ब्स आदि, बॉम्ब से ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब खलास हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते इस यहाँ पे भारत में तो बाबा कहते सबसे ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज से ही विनाश होगा, क्योंकि जो प्राकृतिक है उसके लिए लोगों ने बहुत दुख दिया, या यूं कहें तो उसके लिए बहुत ही मिसयूज किया है। इसलिए बाबा तो समझाते हैं कि बच्चे, भारत की हालात बहुत बिगड़ती जा रही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। बाबा ने कहा वो अब समय नजदीक आ रहा है, घी की नदियां बहेंगी, वहां घी की आदि खरीदना नहीं पड़ता सतयुग में, बाबा कहते। और अभी हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। तो इस समय ही जय जयकार होना है और इस समय ही हाहाकार होना है। ऐसा समय हम सब बहुत तीव्र गति से देख रहे हैं कि कितना तीव्र गति से समय आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे, इसलिए ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, यानी हर कर्म का हिसाब किताब एक्यूरेट भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक का पदम गुणा हिसाब है। अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, किसी को दुख दिया, अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, कष्ट दिया, तो उसका हिसाब किताब हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे कहीं भी स्वयं को उलझाना नहीं है। उलझने तो बहुत हैं, परिवारों की भी, पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि हम उस समय पर पहुंच गए हैं। इसलिए अटेंशन से सुनेंगे। सृष्टि चक्र में
हम उस समय पर पहुंच गए हैं जहां सभी के पूर्व जन्मों के हिसाब किताब जागृत हो रहे हैं, संस्कार जागृत हो रहे हैं। किसी के अंदर कोई विकार दबा हुआ है, वो ऊपर आ रहा है। इसलिए बहुत ब्राह्मण परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत ब्राह्मण फेल हो रहे हैं माया से। इसलिए हमें अपने को कहीं उलझाना नहीं है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की दुनिया है, ये इंफॉर्मेशन का युग है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए कहा कि अब लास्ट विजडम ए नॉलेज। आज इंफॉर्मेशन का युग हो गया, सूचनाएं, और जिसके पास जितनी अधिक सूचनाएं उतना घमंड अधिक हो गया है। इसलिए तो दुनिया के अंदर अर्थात ज्ञान के चक्षु खुलने के बजाय अज्ञानता के अंधियारे में और जाने लगे हैं। और उसके बाद आज तो आर्टिफिशियल, जो रियल है ही नहीं, सत्य स्वरूप है ही नहीं, आर्टिफिशियल तो बाबा ने कहा महाविनाश का कारक भी तो वही बनेगा ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तो बनेगा, इसलिए कहा है कि तो वो आध्यात्मिक प्रज्ञा जिससे ज्ञान चक्षु खुले वो तो लुप्त हो गया है, और आज ज्ञान भी लुप्त हो गया, बस सूचनाओं का युग आ गया है। इसलिए यथार्थ बहुत अधिक चारों दिशाओं में अधर्म फैलने लगा है, बहुत तीव्र गति से फैलने लगा है। जब कोई भी चीज की कितनी अति हो जाती है तो अति की निशानी है अंत, कि उसका अंत भी निश्चित होता है। ये एक यू टर्न है, वापस अपने ओरिजिनल संस्कृति में आता ही है। आध्यात्मिक संस्कृति उस तरफ आने का और आने वाला समय, वो समय आ रहा है जब चारों ओर दुनिया में इंफॉर्मेशन की दुनिया बन जाएगी। चारों ओर नेगेटिविटी, पाप का प्रभाव, भ्रष्टाचार, अत्याचार दुनिया में इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस विनाश से पहले सबके हिसाब किताब चुकतू होंगे। विनाश में प्रकृति के प्रकोप तूफान मचाएंगे, गृह युद्ध उसको देखना, उसको सहन करना। एटम बॉम्ब्स की बात तो छोड़ो, ये जो प्रैक्टिकल में खून बहेगा इसको देखना, सहन करना सहज काम नहीं है। जिनके मन सेंसिटिव हैं, अब अगली बात ध्यान से सुन लो। नाजुक मन जल्दी फीलिंग में आते हैं, वो तो थोड़ी सी घटना होती ही डाउन हो जाएंगे, खुशी खो देंगे, दिमाग सुन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और बढ़नी ही है। तो हम सब जानते हैं, बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ को और अपने जीवन को हमें इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना परिपक्व कर लेना है कि आने वाली चुनौतियां, आने वाली परिस्थितियों में हम फेल ना हो सके। अपने आप को उस परिस्थिति में मोड़ लेना है, क्योंकि जैसी परिस्थिति होगी वैसे अपने आप को मोल्ड करना है। बाबा तो कहते हैं बच्चे, समय अनुसार अब पुरुषार्थ करना भी बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। यदि इस समय पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर कब करेंगे? यही समय की मांग है और यही समय की पुकार है। आने वाला समय बहुत सुंदर भी है और बहुत भयानक भी है। सुंदर इसलिए जिन्होंने तीव्र पुरुषार्थ कर लिया, जिन्होंने बाबा को पहचान करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना लिया,
उनके लिए बहुत सुंदर समय होगा। और जिन्होंने समय को व्यर्थ गवाया, बर्बाद किया, कहते नहीं समय ही उनके लिए मरहम बन जाएगा। तो बाबा जो हम बच्चों को रोज श्रीमत दे रहे हैं, उस श्रीमत के अनुसार अपने आप को ढालते चलना है और रोज अमृत वेला और नुमा शाम का योग कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि यही 2 समय है जो हमें श्रेष्ठ उन्नति की ओर ले जाएंगे। अगर इनको ही हमने मिस कर दिया, व्यर्थ के समय में बर्बाद कर दिया, तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, समय रहते स्वयं को परिपक्व बनाना है, स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है और निरंतर बाबा की याद में स्वयं को समाये रहना है। यही बाबा हम बच्चों को इशारे दे रहे हैं कि बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ करो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो और स्वयं को उस स्थिति में एकाग्र करो जो बाबा हम बच्चों से चाहते, समय जो हमसे चाह रहा है, क्योंकि समय भी हमारा बहुत सहयोग करेगा। यदि हमने अभी समय को सफल किया तो समय आने पर समय हमें बहुत बहुत मदद करेगा। इसलिए सभी इस समय को देखते हुए हमें अब वही पुरुषार्थ, वही श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त करना है। ठीक है, ओम शांति।